स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.5 है, तो उसमें हम 5 क्वेश्चन जो 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए हैं और 6 से देखिए आज हम फिर बताने जा रहे हैं। देखिए हम तो ये आशा रखते हैं कि आप लोग भी, ऐसा जरूरी नहीं कि हम बनाएंगे तभी आप लोग बनाएंगे। हम तो यही सोचते हैं कि जब हम बता दिए हैं या आप तो समझ गए होंगे तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका हम सबका सॉल्यूशन निकाल देंगे। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अपना मिला लीजिएगा और नहीं बनाए हैं तो देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्स डी वाई है माइनस वाई डी एक्स है आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है कि इसमें देखिए दोनों चीज़ करना है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें पहले आपको दिखाना भी हमको है कि भाई ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, और उसके बाद अगर होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब फंक्शन भी हम लोग मान के चलते हैं, अब फिर इसको हम लोग लिखते हैं लास्ट में कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर आपका, तो उसको हमको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल देना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अब इसका हम अगर सॉल्यूशन निकालें, आप लोग ही प्रयास ट्राई कीजिए। देखिए ये हो गया। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ कि एक्स है, ये डी वाई है माइनस वाई आपका डी एक्स है और इक्वल टू रूट अंडर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई का स्क्वायर है और डी एक्स है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमको डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक काम आप क्या कीजिए कि हर एक टर्म को या बोथ साइड लिखिए, और नहीं तो हर एक इस टर्म को आप डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, हर एक टर्म को। तो देखिए क्या होगा, अगर हम हर एक टर्म को यहाँ पर डिवाइड कर दें तो यहाँ तो आपको डी वाई डी एक्स मिलेगा, डी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए अगर यहाँ हम वाई है और डी एक्स वाई डी एक्स करके दिखाते हैं, इसमें हम देखिए अगर dx से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, dx कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम ये बोले थे कि यहाँ भी आप हर एक टर्म को बोथ साइड यहाँ भी आप क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, किससे, dx से, कि हमको डी वाई डी एक्स चाहिए था और डी वाई यहाँ था, तो dx से इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे तो यहाँ तो डी वाई डी एक्स मिलेगा। अब बाकी जो आपका दो टर्म का dx वाई डी एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यही होता है, कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा क्या हमको भाई, तो हमको बचा एक्स डी वाई डी एक्स, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई बचा और इक्वल टू यहाँ भी कट गया तो रूट अंडर आपको बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका हमको वैल्यू यहाँ से मिलेगा। अब इसको उठाकर उधर लेके चले जाते हैं आर एच एस में, क्योंकि डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो वहाँ से वाई को हटाना पड़ेगा, जरूरी है। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस वाई है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, मतलब एल एच एस से आर एच एस में जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, यही वैल्यू मिलेगा। अगर हम डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालें, डी वाई डी एक्स का अगर जो हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए डी वाई डी एक्स, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। देखिए यही चीज़ हमको यहाँ मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए हमको यही मिला। अब देखिए डी वाई डी एक्स निकाल लिए, तो अब तो इसको हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। देखिए तो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम एक तरीका आपको बताए थे कि क्या कीजिएगा कि आप इसको लेट मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ आपका एक्स वाई है, क्योंकि हम इसको मान लेते हैं कि लेट, एक तरीका ये भी होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है उसको आप फंक्शन बना लीजिए, एक्स वाई का फंक्शन तो है ही, क्योंकि एक्स भी है वाई भी है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका
अब प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर, अब प्लस आपको मिलेगा बाई और डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये फंक्शन जो एफ एक्स वाई मान ले हैं, तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ अगर रिप्लेस करेंगे, थोड़ा सा और नीचे से लिखते हैं, देखिए यहाँ आप क्या कीजिए कि एफ जो है एक्स के जगह पर आप डेल्टा एक्स और बाई के जगह पर डेल्टा बाई बैठा दीजिए। ये देखिए यहाँ क्या होगा आपका, तो अगर यहाँ हम पुट करेंगे सब जगह, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, लेमडा का सॉरी लेमडा है, डेल्टा नहीं, फिर बार बार देखिए डेल्टा कैलकुलस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसे डेल्टा डेल्टा यहाँ आता है, लेमडा है, तो ये लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाई की जगह बैठाएंगे लेमडा बाई, तो ये लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा आपका। चलिए और क्या मिलेगा हमको यहाँ से, अब यहाँ से हमको मिलेगा लेमडा बाई और नीचे हो जाएगा लेमडा एक्स हो गया। देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है, तो अंदर चाहे तो हम एक काम तो कर सकते हैं कि लेमडा का स्क्वायर जो है उसका हम कॉमन निकाल लेते हैं अंदर में ही, तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, बचेगा क्या आपको एक्स स्क्वायर अब प्लस बाई स्क्वायर, यही मिलने वाला आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है, बाई का स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर ही रहेगा, स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद क्या है कि फिर यहाँ से फिर लेमडा बाई है आपका, तो लेमडा बाई लिख लीजिए और नीचे आपका क्या है लेमडा एक्स है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर लेमडा स्क्वायर बाहर निकालेंगे रूट से तो लेमडा हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आगे अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ से आपको हमको मिलेगा क्या देखिए तो यहाँ से अगर हम यहाँ से लेमडा बाहर निकाल लें लेमडा स्क्वायर, तब बाहर सिर्फ मिलेगा लेमडा, क्योंकि रूट अंडर है तो स्क्वायर है तो खाली सिर्फ लेमडा ही बाहर आएगा, तो ये लेमडा हो गया। उसके बाद आपका जो वैल्यू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब प्लस ये मिलेगा आपको लेमडा बाई, यहाँ था लेमडा बाई और नीचे आपका जो है लेमडा एक्स है। अब देखिए पूरे में से हम लेमडा कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर रूट अंडर, और ये हो जाएगा आपका प्लस बाई और नीचे क्या है आपका लेमडा एक्स है। अब देखिए दोनों का बेस 1 है, डिग्री कितना है, पावर कितना 1 1 है, तो यहाँ 1 - 1 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इसका पावर 0 हो जाएगा, ये मिलेगा। और वैल्यू हमको क्या मिलेगा, फिर वही मिलेगा आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब प्लस बाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपको यहाँ से देखिए ये तो समाप्त हो गया, इसका वही 0 पावर हो गया था तो एक्स बचा, यहाँ पर एक्स मिला। अब देखिए जो फंक्शन हम लेमडा एक्स का लेके चल रहे थे, तो देखिए डिग्री क्या मिल गया 0 मिल गया, तो डिग्री 0 मिल गया, इसका मतलब जो हमको जो फंक्शन एफ एक्स वाई था तो क्या था होमोजीनियस फंक्शन था, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो गिवन इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, इसका मतलब क्या है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लिख दीजिए, तो यहाँ से हम इसी चीज़ को लिख देते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप लिख सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस इतना ही लिख देना है और क्या, इससे पता चल गया कि मेरा जो फंक्शन था जो या डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ था वो मेरा क्या था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, मतलब यही करना होता है। अब देखिए अब इसका अब ये ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए तो फिर से लिखते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या निकाल के लाए थे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू था मेरा डी वाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस आपका वाई था, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स है। अब यहाँ निकालने का तरीका तो ही है कि पुट इक्वल करेंगे, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव निकालेंगे, माने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट टूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी वी वाई हो जाएगा आपका डी एक्स। तो ये निकल के आया। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से तो भी मिलेगा, डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया, और एक्स डी वी वाई डी एक्स हो गया, यहाँ से ये मिलेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बैठाइए वाई का वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस वाई का वैल्यू वी एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स मिलेगा आपका, यही देखिए मिलेगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा। देखिए, तो अब इधर हम इसको हटा देते हैं, मतलब इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करके हम इसको आगे बनाते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए अब आगे देखिए क्या है, लिखते हैं भी प्लस आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, हम एक्स स्क्वायर चाहे तो रूट के बाहर निकालेंगे, तो जैसे ही रूट के बाहर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमको एक्स मिलेगा और अंदर में क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आपको 1 मिलेगा, अब फिर यहाँ निकालेंगे तो वी स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ से ये मिला और ये हो जाएगा आपका वी एक्स हो जाएगा। देखिए एक स्टेप शॉर्ट कर दिए हैं हम, यहाँ कॉमन लेके नहीं दिखाए हैं, कॉमन लेके भी निकाला जाता है, और नीचे हो गया आपका एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक पूरे में से एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो पूरे में से एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ये यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस रूट अंडर मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी हो जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए और क्या है, तो अब हम यहाँ से देखिए ये है भी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स है। अब भी को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ देखिए मिलेगा एक्स आपका डी वी वाई डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचा हुआ वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस भी और माइनस भी हो जाएगा। ये भी जो था यहाँ पर जो भी देख रहे थे, इस भी को हम क्या किए, उधर लेके चले गए थे, यही भी को, तो माइनस भी हो गया। अब यहाँ भी और भी कट जाएगा, भी और भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स देखिए ये एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स, इसे ये डी एक्स नहीं डी भी बचेगा, ये डी भी हो जाएगा और डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भी तो कट ही गया था, तो 1 प्लस बचा हुआ भी स्क्वायर था और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब कुछ नहीं करेंगे, डी भी के नीचे इसको लगा देंगे, चलिए इसको नीचे यहाँ लगा देते हैं, इतना तो आप लोग करने के लिए सीख ही गए होंगे। चलिए ये हो गया भी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एक्स के डी एक्स के नीचे लगा देंगे, तो ये देखिए मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब आगे का कुछ नहीं करना है, अब यही इंटीग्रेशन ही हमको निकालना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर है। देखिए अब इसका फार्मूला पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, डी भी जो आपका है 1y में डी भी तो ऐसे अलग हो जाएगा, यहाँ 1y रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर है।
अब देखिए आप स्पेशल इंटरव्यू वहाँ हटाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फार्मूला यहीं पर लिखेंगे आपका, तो इसलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए एक रिजल्ट आप पढ़े होंगे स्पेशल टाइप्स इंटरवल में, तो वहाँ देखिए आप पढ़े होंगे जो स्पेशल टाइप जो कुछ हम पढ़े थे, देखिए तो इसमें आपका एक फॉर्म था, ये क्या था, इंटीग्रेशन आप देखे होंगे, आपको याद होगा कि ये dx था और ये था रूट अंडर, ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर यहाँ पर ये कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, तो एक्स आगे रहे चाहे पीछे रहे, यहाँ भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है तो कोई परेशानी हमको नहीं है। देखिए एक रिजल्ट था क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तो इसका देखिए स्पेशल टाइप, इसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है कि लॉग होता है आपका मॉड एक्स प्लस रूट अंडर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब मॉड बंद हो जाता है, अब प्लस सी रहता था। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो आप रिजल्ट देखे तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा आपका। चलिए तो बैठाइए, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको लॉग, ठीक है, लॉग क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर मेरा भी है तो भी हो जाएगा। अब फिर क्या है, रूट अंडर मेरा 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिखिए, चाहे 1 लिखिए, बात बराबर है। अब प्लस भी का स्क्वायर मिलेगा, यही होगा। अब देखिए यही चीज़ हमको यहाँ पर बैठाना था, तो भी का स्क्वायर यही बैठाना था हमको। इधर हो जाएगा dx बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, तो आप इसको मॉड में रख सकते हैं, तो ये मॉड एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर आपका लॉग सी मिलेगा, यही देखिए। अब यही काम हमको यहाँ पर देखिए करना था। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो इधर तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि लॉग एम प्लस एन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लॉग ये हो जाएगा एम एन, मतलब लॉग सी एक्स, क्योंकि लॉग एम एन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो लॉग एम प्लस एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम एन होता है, प्रोडक्ट का रूल। और यहाँ देखिए इधर से हमको क्या मिला। अब देखिए एक काम हम यहाँ करते हैं, अब यहाँ हम जो बाई का वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो हम देखिए बाई इक्वल टू क्या लिखे थे, भी एक्स लिखे थे, हम यही पुट किए थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग भी का वैल्यू निकालें, तो भी का वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाई वाई एक्स मिलेगा। तो यही यहाँ बैठा देना है, बाई वाई एक्स, ठीक है। तो आप बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाई वाई एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर, देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस और भी का वैल्यू क्या है आपका बाई स्क्वायर, और बाई आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही देखिए यहाँ से वैल्यू मिलेगा। और इधर क्या मिला, मॉड को चाहे तो क्लोज कर दीजिए, और लॉग सी एक्स मिला आपका। अब देखिए यही वैल्यू है। अब यहाँ से कुछ और कैलकुलेट हम कर सकते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, इस फार्मूला को मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होगा, अब यहाँ से हम कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा लॉग आपका, मॉड में अभी रखते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप एलसीएम, तो ये बाई वाई एक्स तो रहेगा ही, और प्लस हो जाएगा रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस बाई स्क्वायर। इसका रूट के अंदर ही एलसीएम एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर करें तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, ये मिलेगा, मॉड बंद हो जाएगा। इधर मिलेगा आपका लॉग सी एक्स, इधर मॉड हटा दिए हैं। तो यहाँ से देखिए जो आपको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए मॉड बाई वाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम चाहें तो एक्स एलसीएम ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाई अब प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मॉड। इधर मिलेगा लॉग आपका, ये हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से
अब देखिए, अब दोनों तरफ से क्या कीजिए कि लॉग को हटा दीजिए, दोनों तरफ लॉग काट देते हैं, तब बचा क्या, अब मॉड से बाहर निकल जाते हैं, तो ये हो जाएगा बाई प्लस आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये हो जाता है, अब बाई एक्स हो गया, और इधर हो गया आपका सी एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बाई हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, देखिए ये इसको हम ब्लैक से ही लिख देते हैं, लास्ट में जो हमको जो सॉल्यूशन आ रहा है इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं। देखिए तो ये हमको सॉल्यूशन क्या मिला, तो ये यहाँ बच गया, ये तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर बचेगा आपका बाई, अब प्लस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस आपका बाई स्क्वायर, ये सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स का स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू मिलेगा। देखिए कितने लोग क्या करते हैं कि लॉग में, देखिए यहीं से लोग क्या करते हैं कि लॉग एक्स था, लॉग एक्स था, और यहाँ भी चाहते तो डिवाइड में था तो माइनस लॉग एक्स, तो लॉग लॉग को उधर ले जाके 2 लॉग आता है, और फिर उसको 2 को पावर एक्स स्क्वायर। तो अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है कि यहाँ से भी हमको क्या मिलता कि एक माइनस लॉग एक्स, इसको डिवाइड में लिखते तो क्या मिलता है, लॉग इतना लिखते हैं और माइनस लॉग एक्स लिखते हैं, और फिर इधर भी एक लॉग एक्स था, तो इस लॉग एक्स को उधर ले जाते तो log x प्लस log x क्या हो जाता है, 2 log x हो जाता है, और 2 को हम उधर फिर m पावर n वाला फार्मूला यूज़ करके log x स्क्वायर कर लेते, और फिर तब मल्टीप्लाई करते तो एक सी एक्स स्क्वायर मिलता, और log log ख़त्म हो जाता, फिर अंतिम में वैल्यू हमको यही मिलता। तो ऐसा नहीं किए, तो कैलकुलेशन है आप जैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, यही क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आपका सॉल्यूशन मिला। देखिए सॉल्यूशन आपका यही है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आंसर लिख देते हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही आपका है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर देखिए 6 को सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद देखिए हम जो इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए कि टाइम जो है 22-23 मिनट हो चुका है, इसीलिए अब इससे ज़्यादा टाइम जब मुश्किल से 6-7-8 मिनट और प्रोवाइड करता है, इसीलिए अगला क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।